सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल विनर्स एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं स्टैंडर्ड 12 के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है ओरिजिन एंड लाइफ। तो ये पार्ट 2, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आई बटन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करो और फर्स्ट पार्ट पूरा अच्छे से वॉच करो, क्योंकि उसके बिना आपको ये सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है ओरिजिन एंड लाइफ। तो इससे पहले भी हम लोग ने बहुत सारी थेरीज पढ़ा, ठीक है, तो एक बार मैं आपको रिकैप करवा देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग ने बहुत सारी थेरीज पढ़ा, उन सब में बताया गया था कि लाइफ कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ठीक है, फर्स्ट सेल कैसे फॉर्म हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल एवोल्यूशन, ठीक है। इसमें भी बताया था कि बहुत सारे केमिकल्स की वजह से जो अर्थ पे प्रेजेंट हुए थे वो सेल्फ असेंबल हो गए, ठीक है। सेल्फ असेंबल होने की वजह से वहाँ पर क्या हुआ, ओरिजिन फॉर्म हो गया, ठीक है, लाइफ का ओरिजिन फॉर्म हो गया। और इस थ्योरी को किसने फॉर्मुलेट किया था? हैकल्स ने फॉर्मुलेट किया था। बस इसको डेवलप किसने किया? दो साइंटिस्ट थे। पहले थे एक रशियन साइंटिस्ट जिसका नाम अलेक्जेंडर ओपेरियन था, दूसरे ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे जिसका नाम JBS हेल्डेन था, ठीक है। तो इस प्रोसेस को उन्होंने क्या नाम दिया था? केमिकल एवोल्यूशन। और ये बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। उन सारे पार्ट्स को हम लोग एकदम डीप में अभी स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? ओरिजिन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट सेल कैसे फॉर्म हुआ, फिर सेल से ओरिजिन कैसे हमारे मतलब कि ओरिजिन कैसे ओरिजिनेट हुआ सेल, ठीक है, अर्थ पे। तो उसको पूरा हम लोग यहाँ पर डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो जान लेनी चाहिए कि यहाँ पर अर्थ अपने आप तो फॉर्म नहीं हुआ रहेगा, ठीक है। अर्थ पे बहुत सारी चीज़ फॉर्म हुई है, जैसे एटमॉस्फेयर, फिर अर्थ पे वाटर आया होगा, ठीक है, फिर उसमें सेल आया, फर्स्ट सेल आया होगा, तो वहाँ से लाइफ ओरिजिनेट हुई थी, ठीक है। उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ गया। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या दिया? ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो अर्थ बना, अर्थ बनने से पहले सबसे पहले अर्थ पे एटमॉस्फेयर कैसे आया वो हम लोग यहाँ पर स्टडी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या बताया? द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स वाज एक्सप्लेन बाय बिग बैंग थ्योरी ऑफ जॉर्ज लेमेट्री इन 1931, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया कि जो ओरिजिन है, ठीक है, यूनिवर्स का जो ओरिजिन है, ये हमें पता कैसे चला कि यूनिवर्स कैसा है, मतलब कि यूनिवर्स कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, इसका हमें पता कहाँ से चला। तो इसके बारे में एक्सप्लेन किसने किया था? हमें जॉर्ज लेमेट्री ने। कहाँ पर एक्सप्लेन किया था? बिग बैंग थ्योरी में, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी में यहाँ पर हमें जॉर्ज लेमेट्री ने क्या किया था? एक्सप्लेन किया था कि जो यूनिवर्स है कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, मतलब कैसे फॉर्म हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ लेना कि यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ था, इसके बारे में किसने एक्सप्लेन किया था? जॉर्ज लेमेट्री में। और कौन से थ्योरी में? बिग बैंग थ्योरी में। और कौन से ईयर में? 1931। तो इसमें क्या बताया था? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द यूनिवर्स ओरिजिनेटेड अबाउट 20 बिलियन ईयर एगो बाय अ सिंगल ह्यूज टाइटैनिक एक्सप्लोजन, ठीक है। तो इसके बारे में हमें बताया है उन्होंने कि हमारा यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ था, कब यूनिवर्स हमारा कब फॉर्म हुआ, ओरिजिनेट हुआ था 20 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। 20 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ था? हमारा जो यूनिवर्स था ओरिजिनेट हुआ था, मतलब फॉर्म हुआ था। कैसे फॉर्म हुआ था? एक सिंगल ह्यूज टाइटैनिक एक्सप्लोजन, मतलब एक बहुत ही बड़े टाइटैनिक एक्सप्लोजन की वजह से क्या हुआ था? ये यूनिवर्स हमारा फॉर्म हुआ था, ठीक है। और इस थ्योरी को कहाँ पर एक्सप्लेन किया है? बिग बैंग थ्योरी में एक्सप्लेन किया है। हमारे यूनिवर्स को किसने एक्सप्लेन किया है? जॉर्ज लेमेट्री ने, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसने एक्सप्लेन किया था बिग बैंग थ्योरी में कि हमारा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में? तो जॉर्ज लेमेट्री ने, ठीक है। कौन से ईयर? 1931 में। तो इतना आपको ध्यान देना है। तो इसके बाद क्या बताएं? एज द यूनिवर्स एक्सपांडेड द टेम्परेचर डिक्रीज एंड वेरियस गैलेक्सीज ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट वेयर फॉर्म, ठीक है। तो जैसे जैसे यूनिवर्स हमारा बढ़ता गया, ठीक है, वैसे वैसे वहाँ का टेम्परेचर जो है वो क्या हुआ? कम होते गया। और जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ, बहुत सारे गैलेक्सीज और कैसे हुए? सॉलिड ऑब्जेक्ट में फॉर्म हो गए, ठीक है। सॉलिड ऑब्जेक्ट में फॉर्म हो गया मतलब क्या? यहाँ पर हमारा जो एटमॉस्फेयर था, ठीक है, वहाँ पर लेयर बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर जो तैयार हुआ, ठीक है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर तैयार हुआ, कैसे तैयार हुआ? हमारे यूनिवर्स से, ठीक है। जैसे जैसे यूनिवर्स का टेम्परेचर कम होते गया, वैसे वैसे गैलेक्सीज जो है सॉलिड में फॉर्म होना शुरू हो गए, ठीक है। और ये रिजल्ट किस में हो गया? एटमॉस्फेयर में, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स है अर्थ पे, एटमॉस्फेयर, वो सब यहाँ पर हाइड्रोस्फीयर से, ठीक है, सब यहाँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा सेकंड है वो है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, वाटर एंड मीथेन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले कि अर्थ पे फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है, अमोनिया, वाटर और मीथेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। इससे पहले हम लोग ने देखा कि अर्थ पे क्या फॉर्म हुआ? एटमॉस्फेयर बन गया, मतलब, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में कि वाटर कैसे आया अर्थ पे। यहाँ पर बताया प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वॉज वेरी हॉट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा था कि जो टेम्परेचर था डिक्रीज़ होने की वजह से, ठीक है, वो टेम्परेचर कैसा था? हॉट था, और वो डिक्रीज़ हुआ तो क्या हो गया? वहाँ पर एटमॉस्फेयर फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर बताया एज इट स्लोली कूल्ड द लाइटर
लाइटर एलिमेंट स्टार्टेड रिएक्ट विद द अदर। तो यहाँ पर जैसे जैसे कूल हुआ, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर कूल हुआ तो जो लाइटर एलिमेंट थे वो रिएक्ट होने लगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ। फिर इसका बताया द अर्ली एटमॉस्फेयर वॉज रिच इन हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ऑफ विच हाइड्रोजन बीइंग मोर रिएक्टिव, ठीक है। तो इतने सारे मतलब जितने सारे एलिमेंट क्या हुए थे, फॉर्म हो गए थे, ठीक है। कौन कौन से? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ठीक है। उन सब में से जो सबसे ज़्यादा मतलब कि हाइड्रोजन जो था वो क्या था, मोर एक्टिव था, ठीक है, मोर एक्टिव था। तो इसके बाद बताया इट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट टू फॉर्म केमिकल्स ऑन द अर्थ लाइक CH4, NH3, H2O एंड H2S, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, इन सब का केमिकल जो थे, ठीक है, ये सब केमिकल एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट हुए और यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, मीथेन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, CH4 मीथेन का, ठीक है, मतलब अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। उसमें क्या क्या था, अमोनिया था, वाटर था, मीथेन था, ठीक है। तो आपको समझ गया कि कैसे यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ अमोनिया, वाटर और मीथेन का अर्थ पे। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ठीक है, कि अर्थ पे जैसे टेम्परेचर जो था वो डिक्रीज़ हुआ तो वहाँ पर क्या हुआ, एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ, ठीक है। तो जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही हॉट था, ठीक है। जैसे जैसे वो स्लोली कोल्ड हुआ, लाइटर एलिमेंट जो थे स्टार्ट रिएक्ट मतलब कि एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना शुरू हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद जो एटमॉस्फेयर था, ठीक है, उसके अंदर उसकी वजह से जब वो कूल हुआ तो उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स वो हो गए, फॉर्म हो गए। उसमें तो सबसे पहले था हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा सल्फर, ठीक है। और जो हाइड्रोजन था वो कैसा था, मोर एक्टिव था और जो रिएक्ट हुआ, ठीक है, वो अलग दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट हुआ तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हुआ, अमोनिया, वाटर और मीथेन का, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट है वो है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म हुआ, ठीक है, अर्थ पे। इससे पहले भी हम लोगों ने डिफरेंट एलिमेंट्स देखे जो कि फॉर्म हो गए थे अर्थ पे, ठीक है। यहाँ पर ऑर्गेनिक सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म हुआ वो देखने वाले। तो यहाँ पर बताया एज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ डिक्रीजेज स्टेम कंडेंस इनटू वाटर दैट रिजल्ट इनटू हैवी रेनफॉल एंड अर्थ ग्रेजुअली कूल्ड, ठीक है। तो इससे पहले भी हम लोग ने देखा था कि अर्थ का टेम्परेचर जो है डिक्रीज होने की वजह से एटमॉस्फेयर फॉर्म हुआ था और टेम्परेचर की वजह से ही क्या हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है, अमोनिया, वाटर और मीथेन का भी फॉर्मेशन हुआ था। तो यहाँ पर बताया जैसे कि जो अर्थ का टेम्परेचर जैसे ही डिक्रीज़ हुआ, जो स्टीम्स थे, ठीक है, स्टीम्स किस में कन्वर्ट हो गए, वाटर में, और हैवी रेनफॉल होने की वजह से जो अर्थ था, ठीक है, अर्थ का जो टेम्परेचर था वो कूल्ड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद बताया रेन वाटर गॉट एक्यूमुलेटेड ऑन द लैंड टू फॉर्म रिवर्स, स्ट्रीम, लेक, सी एंड ओशियन, ठीक है। और जैसे जैसे रेन वाटर जो रेन हुआ था, ठीक है, उसके वाटर जैसे जैसे एक्यूमुलेट हुए वहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या होने लगा, अर्थ पे फॉर्मेशन होने लगा। इसका फॉर्मेशन लैंड, रिवर, स्ट्रीम, लेक्स, सीज एंड ओशियंस मतलब डेवलप मतलब वहाँ पर फॉर्म होने लगे, ठीक है। जो रेन वाटर की वजह से ये सब फॉर्म हो गए, ठीक है। लैंड, रिवर, स्ट्रीम, लेक, सी एंड ओशियन क्या हो गए, फॉर्म हो गए। तो इसके बाद बताया ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन, ठीक है। ये जो ऑक्सीडेशन और रिएक्शन की वजह से बताया दिस रिएक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल लाइक मोनोसेकेराइड, अमोनिया, अमोनो एसिड, प्यूरिन, pyrimidines, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, दोनों का रिएक्शन हुआ तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ, सिंपल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। जो यहाँ पर दिए हुए कौन कौन से थे सिंपल मॉलिक्यूल्स, मोनोसेकेराइड्स, अमाइनो एसिड्स, प्यूरिन, pyrimidine, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, फॉर्म हो गए। इसका बताया ऑल दिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एक्यूमुलेटेड एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज, ठीक है। तो जितने भी जो सब के यहाँ पर क्या हुए थे, फॉर्म हुए थे, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि जो रिवर फॉर्म हुआ था, रिवर, स्ट्रीम और ये लेक, सीज और ओशियन, तो ये जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, ये फैटी एसिड, pyrimidine, प्यूरिन और ग्लिसरॉल, ये सब कहाँ पर चले गए, एक्यूमुलेट हो गए रिवर के बॉटम में, ठीक है। मतलब वाटर बॉडीज़ जो भी थे, ठीक है, जो भी वाटर बॉडीज़, रिवर, स्ट्रीम, लेक्स थे, वहाँ उसके अंदर जा ये वाटर बॉडीज़ जो थे, ठीक है, इनकी जो वाटर बॉडीज़ में जाके क्या हो गए, एक्यूमुलेट हो गए। फिर इसके बाद बताया हेल्डेन डिस्क्राइब इट एज अ हॉट डाइल्यूट सूप और प्रिमिटिव ब्रूथ, ठीक है। तो हेल्डेन तो जो थे, ठीक है, उन्होंने किसको क्या बताया, ये हॉट डाइल्यूट सूप बताया, ठीक है। या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव ब्रूथ, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, प्रिमिटिव ब्रूथ। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जैसे कि अर्थ का टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ, जो स्ट्रीम थे, ठीक है, वो किस में कंडेंस हो गए, वाटर में कंडेंस हो गए और रेन वाटर की वजह से ये सब फॉर्म हो गया, रिवर, स्ट्रीम, लेक, सीज और ओशियन। और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होने की वजह से यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हुआ, सिंपल मॉलिक्यूल्स का, जो कि मोनोसेकेराइड, अमाइनो एसिड, प्यूरिन्स और pyrimidines थे, ठीक है। और ये सब कहाँ पर
चले गए रिवर के जो भी यहाँ पर जो भी थे रिवर्स वाटर, इन सब के अंदर जाके ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स थे, जितने भी सिंपल मॉलिक्यूल्स थे, ये सब कहाँ पर चले गए समय, ये रिवर जो है, ये रिवर स्ट्रीम और ये सब फॉर्म हुए, ठीक है। और ये जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये सब कहाँ गए, रिवर के बॉटम में, ठीक है, यहाँ पर क्या हुए, एक्यूमुलेट हो गए, ठीक है। और हेल्डन ने इसको क्या बताया, हॉट डाइल्यूट सूप बताया, क्या बताया, हॉट डाइल्यूट सूप, ठीक है। ये सूप की तरह ही स्ट्रक्चर कुछ बनता है ना, एक बाउल है, बाउल के अंदर क्या है, बीच में एकदम सूप है, ठीक है। तो उसको क्या बताया, हेल्डन ने इसको बताया हॉट डाइल्यूट सूप, और या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव ब्रूथ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया कि फॉर्मेशन कैसे हुआ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, और कहाँ पर फॉर्मेशन हुआ, जो वाटर बॉडीज़ थे जितने भी, ठीक है, जैसे कि रिवर, स्ट्रीम, लेक्स और सीज, इसके मिडल में, ठीक है, इसके बॉटम में, ठीक है, बॉटम में क्या हुए, एक्यूमुलेट हो गए। सो फ्रेंड, इससे पहले हम लोग ने देखा फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग ने सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में देखा, अब यहाँ पर फॉर्मेशन देख रहे हैं किसका, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो इसका बताया द प्रिमिटिव ग्रोथ वॉज न्यूट्रल एंड फ्री फ्रॉम ऑक्सीजन, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग ने देखा था कि जो वाटर बॉडीज़ में, ठीक है, जितने भी सिंपल मॉलिक्यूल्स है वो सब कहाँ अकोमुलेट हो गए, वो सब रिवर के मतलब वाटर बॉडीज़ जितने भी फॉर्म हुए थे, जैसे रिवर, सी, लेक्स या फिर जो भी हुए थे, उन सब के अंदर जाके वो क्या हो गए थे, अक्यूमुलेट हो गए थे, ठीक है। और जो उन्हीं को क्या किया था, हेल्डन ने उसको क्या बताया था, प्रिमिटिव ब्रूथ, ठीक है, या फिर हॉट डाइल्यूट सूप, ठीक है। तो जो प्रिमिटिव ब्रूथ था वो कैसा था, न्यूट्रल और फ्री था, ठीक है, ऑक्सीजन फ्री था। तो इसका होता है पॉलीमराइजेशन टुक प्लेस एंड सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एग्रीगेटेड टू फॉर्म न्यू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक पॉलीसेकेराइड, फैट्स, प्रोटीन, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो जो भी सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, वो सब क्या हो गए, एग्रीगेट हो गए, मतलब एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, और यहाँ पर किसका, न्यू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो गए, जिसका नाम था जो उसमें क्या क्या आते हैं, न्यू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में पॉलीसेकेराइड्स, फैट्स, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। तो ये सब फॉर्म हो गए। तो ये सब और कुछ और नहीं, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो किससे बनता है, यहाँ पर आपको ये समझना है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो किससे बनता है, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ही बनता है, ठीक है। फिर उसका बताया पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड फॉर्म प्रोटोप्रोटीन, ठीक है। तो ये पॉलीमराइजेशन जो अमाइनो एसिड के साथ जब होता है तो वहाँ पर क्या बनता है, प्रोटोप्रोटीन बनता है, ठीक है, विच लेटर फॉर्म्ड प्रोटीन, ठीक है। फिर ये अमाइनो एसिड जब पॉलीमराइजेशन के साथ क्या होता है, एग्रीगेट होता है, तो यहाँ पर प्रोटोप्रोटीन फॉर्म होता है, और बाद में इसे ही क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। तो इसका बताया फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज कंसिडर एज लैंडमार्क इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इसी को क्या बताया हम यहाँ पर, लैंडमार्क ऑफ ओरिजिन, ठीक है। तो मतलब कि इसको ही फर्स्ट बताया, ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ का एकदम सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मतलब सबसे पहले यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ में। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया कि फॉर्मेशन कैसे हुआ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पर फॉर्मेशन कैसे हुआ, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ये जब एग्रीगेट हुए तो यहाँ पर किसका, न्यू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म हुए, जो कि कुछ और नहीं थे, वो क्या थे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जो उसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है, उसमें कौन कौन से आते हैं मॉलिक्यूल्स, पॉलीसेकेराइड्स, फैट्स, प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट है वो है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले कि न्यूक्लिक एसिड कैसे फॉर्म हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग ने पहले देखा था कि न्यूक्लियोटाइड्स में हैव बीन फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन फॉस्फेरिक एसिड, शुगर एंड नाइट्रोजनियस बेस, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, फॉस्फेरिक एसिड होता है, शुगर होता है और नाइट्रोजनियस बेस होता है, ठीक है। नाइट्रोजनियस बेस के अंदर दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है प्यूरिन्स और दूसरा होता है प्यूरिमिडाइंस, ठीक है। तो बताया नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग ने देखा था जब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन रहा था तो वहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ था, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से तीन एलिमेंट्स आते हैं, पहला फॉस्फेरिक एसिड, दूसरा शुगर, तीसरा नाइट्रोजनियस बेस, ठीक है। और जो नाइट्रोजनियस बेस होता है उसके अंदर दो टाइप आते हैं, प्यूरिन्स और प्यूरिमिडाइंस, ठीक है। तो इसके अंदर भी तीन टाइप आते हैं, प्यूरिन्स के अंदर एडिनाइन, ग्यूनाइन और थायमिन, और इसके अंदर भी तीन आते हैं, ठीक है। तो जब ये नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या,
फॉस्फेरिक एसिड, शुगर और नाइट्रोजनियस बेस। ठीक है, जब एक दूसरे के साथ जॉइन होते हैं तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लिक एसिड का होता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से, डीएनए और आरएनए। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लेना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लिक एसिड्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स अलग होते हैं और न्यूक्लिक एसिड अलग होता है। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या, डीएनए और आरएनए। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड मतलब जिसके अंदर फॉस्फेरिक एसिड, शुगर और नाइट्रोजनियस बेस आता है। ठीक है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना। और न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बताएं न्यूक्लिक एसिड एक्वायर्ड सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी विच इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया कि न्यूक्लिक एसिड कैसे फॉर्म हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जब नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स क्या हुए, एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुए, तो यहाँ पर क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और आगे यही बताया जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं, इनके पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी होती है। ठीक है, मतलब ये अपने जैसा क्या कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा डीएनए और आरएनए के इसमें, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए में, कि वो सब क्या करते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है, तभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, उनके सेल्स जो होते हैं फॉर्म होते हैं, डिवीजन होता है, सेल डिवीजन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ गया फॉर्मेशन कैसे हुआ न्यूक्लिक एसिड का। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो अब नेक्स्ट है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायंट और प्रोसेल। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग ने बहुत सारे देखे फॉर्मेशन के, अलग अलग चीज़ों के फॉर्मेशन देखे। ठीक है, कैसे कैसे फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायंट या फिर इसको प्रोसेल भी बोलते हैं। फिर इसमें क्या बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड अलॉन्ग विथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कॉल्ड प्रोटोबायंट्स। ठीक है, तो ये जो प्रोटोबायंट होते हैं ये कुछ और नहीं होते, क्या, फर्स्ट लाइफ है। ठीक है, फर्स्ट लाइफ जो फॉर्म हुआ था अर्थ पे उसे ही क्या कहते हैं, प्रोटोबायंट या फिर इसे प्रोसेल कहते हैं। फिर इसमें क्या बताया कि जो प्रोटोबायंट्स आर द प्रीबायोटिक केमिकल एग्रीगेट हैविंग सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग सिस्टम। तो इनके अंदर जो प्रोटोबायंट्स होते हैं इनके अंदर कुछ लिविंग के सिस्टम होते हैं, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स में से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर हो सकते हैं। ठीक है, प्रोटोबायंट्स के अंदर एंड प्रोटोनॉइड्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये प्रोटोनॉइड्स या फिर प्रोटोबायंट्स या फिर प्रोटोनॉइड्स बोल सकते हैं आप इसे। दे हैव सम बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग सेल्स सच एज ग्रोथ एंड डिवीजन। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ग्रोथ, रिस्पॉन्सिवनेस, सेल डिवीजन, और ये सब किसके अंदर था, ये जो लिविंग मतलब जो प्रोटोबायंट था, जो फर्स्ट फॉर्म हुआ था, ठीक है, फर्स्ट मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ था अर्थ पे, उसके अंदर ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स थे लिविंग के। दे आर कोलोडियल एग्रीगेशन टर्न इनटू फर्स्ट प्रिमिटिव लिविंग सिस्टम कॉल्ड ईओबायंट्स और प्रोटोसेल। ठीक है, तो ये जब ऐसा फॉर्म हुआ, ठीक है, जब इसके अंदर लिविंग के सारे कैरेक्टर्स आए तो इसे क्या बताया गया, प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव लिविंग सिस्टम बताया गया, जिसे ईबायोन्ट्स या फिर प्रोटोसेल्स कहते हैं। ठीक है, प्रोटोसेल्स मतलब ऐसा सेल जिसके अंदर लिविंग के हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हर एक मतलब जैसे कि उसके अंदर ग्रोथ हो गया, डिवीजन हो गया, रिस्पॉन्सिवनेस, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक लिविंग ह्यूमन बींग के अंदर, उतने सब कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब इसके अंदर, ये मॉलिक्यूल्स के अंदर थे, जो ये प्रोटोबायंट या फिर आप इसे प्रोसेल्स कह सकते हो। ठीक है, जो ये सेल था प्रोसेल्स के अंदर ये सब ह्यूमन क्वालिटी इसके अंदर थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया कि फॉर्मेशन कैसे हुआ प्रोटोबायंट्स का। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का वो है फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ने क्या पता किया कि जो अर्थ पे फर्स्ट सेल कैसे डेवलप हुआ, बहुत सारे प्रोसेसेस होने के बाद। ठीक है, मतलब पहले एटमॉस्फेयर डेवलप हुआ, फिर उसके अंदर क्या डेवलप हुआ, एटमॉस्फेयर डेवलप होने के बाद वहाँ पर फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, फॉर्मेशन किसका, वाटर का, अमाइनो एसिड, ठीक है, और मीथेन का। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डेवलप हुआ, फिर फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डेवलप हुआ। ठीक है, तो फिर उसके बाद ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस होने के बाद क्या हुआ, फर्स्ट सेल जो है यहाँ पर डेवलप हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बताया, व्हेन आरएनए और डीएनए सिस्टम डेवलप विद इन प्रोटोसेल। ठीक है, तो यहाँ पर इससे पहले भी मैंने आपको बताया था प्रोटोसेल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो प्रोटोसेल मतलब ऐसा सेल, ठीक है, एक ऐसा सेल जिसके अंदर लिविंग की क्वालिटी होती है। ठीक है, लिविंग बीइंग की क्वालिटी होती है, जैसे ग्रोथ, डिवीजन, सेल डिवीजन, रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, अलग अलग जो जिसके एक सेल के अंदर जो ऐसे मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, प्रोटोसेल कहते हैं। ठीक है,
तो इसके बाद बताया दे लुक लाइक बैक्टीरिया और वायरस, ठीक है। तो ये जो सेल होता है प्रोटोसेल, ठीक है, जब डीएनए और आरएनए सिस्टम डेवलप करते हैं इसको, तो ये कैसे दिखने लगता है, वायरसेस और बैक्टीरिया का जैसे दिखने लगता है कुछ। इसके बाद बताया दे रेगुलेटेड वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी करने लगता है, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मतलब क्या है कि जिस ऐसा बॉडी के अंदर जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने लगती है, ठीक है। जैसा बॉडी के अंदर सेल डिवीज़न होना चालू हो जाता है, ठीक है, ब्लड फ्लो होना चालू हो जाता है, तो वो सब क्या, कुछ और नहीं है, वो सब क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, ठीक है, उसी को। तो इसका बताया फर्स्ट सेल वाज एनारोबिक, ठीक है। एनारोबिक और एरोबिक का मतलब यहाँ पर आपको जान लेना चाहिए। तो एनारोबिक मतलब कि क्या, जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, और एरोबिक मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एनारोबिक मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था। तो जो फर्स्ट सेल था वो कैसा था, एनारोबिक था, मतलब उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है, और वो हेट्रोट्रॉपिक था, ठीक है, मतलब खुद दूसरे के ऊपर डिपेंड था, ठीक है। खुद का फूड प्रिपेयर करने के लिए जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है उसे हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं, और जो खुद का फूड खुद प्रिपेयर करता है उसे ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, ठीक है। इतना आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इसके बाद बताया एन ऑब्टेन एनर्जी बाय कीमो हेट्रोट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सेल था, ठीक है, जो फर्स्ट सेल था वो दूसरे के ऊपर डिपेंड था, ठीक है, दूसरे के ऊपर डिपेंड था। जो भी दूसरे प्लांट्स और मतलब कि दूसरे जो सेल्स थे, ठीक है, उनके जो एनर्जी होती थी वो क्या करता था, कीमोट्रॉपिक प्रोसेस की वजह से क्या करता था, खुद में ले लेता था, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या करता था, परफॉर्म करता था सराउंडिंग में। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ गए कि फॉर्मेशन कैसे हुआ फर्स्ट सेल का, कौन कौन से डिफरेंट प्रोसेसेस हुए, ठीक है। पहले कैसे कैसे क्या क्या फॉर्म हुआ, एटमॉस्फेयर फॉर्म हुआ, फिर इसके बाद एटमॉस्फेयर होने के बाद अमाइनो एसिड फॉर्म हुआ, फिर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, फिर प्रोटोबायंट सेल फॉर्म हुआ, फिर इसके बाद जाके फर्स्ट हमारा सेल फॉर्म हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ गए इतना कि फर्स्ट सेल कैसे फॉर्म हुआ, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।